उपजिला सुंदरबनी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, जो कि नाम पंचायत के अंतर्गत आता है। इस पंचायत ये पंचायत है, ये एक सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि जो पाकिस्तान की सीमा है वह लगभग इससे थोड़ी ही दूरी पर ही है। यहाँ पे कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि जो आए दिनों जो घटनाएं जिला राजौरी के अंदर हो रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं भय हर परिवार को, हर गांव को है, क्योंकि सीमा के साथ सटे हुए जो भी घर हैं वहाँ भय का एक अधिक माहौल बना हुआ है। इस गांव में इस वक्त हम बिल्कुल जीरो लाइन पर पहुंचे हैं और कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ के, इनसे जानेंगे इनकी समस्या क्या है। यदि शहर में आतंकी कोई घटना होती है तो उसके बाद भी जो हमारे सुरक्षा बल हैं उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है, उन्हें इंटीमेट किया जाता है और वो तत्काल पहुंचते हैं। लेकिन ये दूर दराज क्षेत्र है, इन्हें कम्युनिकेशन की बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं आ रही हैं। स्थानीय लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि एयरटेल का टावर यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन जो सिग्नल है वो यहाँ पे बिल्कुल नाम मात्र है। आइए सुनते हैं इनकी समस्या इन्हीं की जुबानी। अनिल जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप यहाँ के हमारी जो बॉर्डर लाइन पे पंचायत है, गांव डोक बुनियाद और पंचायत नाम में पहुँचे। प्रॉब्लम की बात करें तो जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी आपने नेटवर्क की बात की, तो जैसे आपको पता है कि कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की जो लग रही हैं, उसमें हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जहाँ पे सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। टेली कम्युनिकेशन, चाहे वो एयरटेल हो, BSNL हो, चाहे वो जियो का नेटवर्क हो, कोई भी नेटवर्क जहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे और कितने टावर लगे हुए, किस किस कंपनी के लगे हुए हैं? अभी फ़िलहाल एयरटेल का टावर लगा है, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो आपको पता है कितनी देर से लगा हुआ टावर? ये 6 महीने से लगा टावर यहाँ पे। तो आपने इस बारे में कहीं शिकायत की होगी एयरटेल विभाग से, बोला होगा? बिल्कुल, जो उनके अधिकारी हैं उनसे हमारे बात हुई थी। हमने एक डेपुटेशन भी भेजा था, वहाँ पे एक रेजुलेशन भेजा उनको कि हमारी जो बॉर्डर की जो 2-3 पंचायतें हैं जहाँ पे मैक्सिमम इशू रहता है टेलीकम्युनिकेशन का, और ख़ासकर अभी ऑनलाइन क्लासों के चलते बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बच्चे घर पे ही हैं और ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। और ये समस्या जब से टावर लगा है तभी से आ रही है या बाद में आई है? नहीं, अभी ये समस्या जब से टावर पहले नहीं था, हमने अप्रोच किया तो चलो अभी टावर लगा जहाँ पे, लेकिन उसका जो सिग्नल है वो उन्होंने काफ़ी लिमिटेड रखा हुआ। कम से कम आपके माध्यम से अधिकारियों से कहेंगे कि इसका सिग्नल जो है बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिले। लेकिन आजकल की जो घटनाएं हो रही हैं, पिछले एक सप्ताह में जो 4 घटनाएं जिला राजौरी के अंदर हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक बड़ी बात है कि यदि इस गांव में कोई ऐसे संदिग्ध आते हैं, क्योंकि सीमा इसके साथ में लगती है बिल्कुल, तो फिर आप किस तरह से अपनी सुरक्षा या फिर सुरक्षा बलों को इंटीमेट जिस तरह का वाकया पिछले दिनों यहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में देखने को मिले, एक 2 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, एक बाई की हत्या कर दी गई गला रेत के। ये एक लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉर्डर के लोग गरीब बेशक हैं, लेकिन ये दिल के सच्चे और वफादार सिपाही हैं और ये बहादुर लोग हैं। यदि आपके पास कोई माध्यम ही नहीं है तो आप सूचित कैसे करेंगे? मैं आपको बता दूं कि ये हर वक्त भारतीय सेना के साथ खड़े रहते हैं, और मैं आपके माध्यम से DC साहब से अनुरोध करूंगा, LG गवर्नर साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस विलेज में जो BDC मेंबर हैं उनको जो है गन वगैरह प्रोवाइड की जाए और उनको एम्पावर किया जाए, ताकि इस तरह की कोई इंसिडेंट अगर देखने को मिलता है तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और ख़ासकर जो हमारा हिंदू बेल्ट है उनको लाइसेंस मुहैया कराना चाहिए, ताकि वो अपनी सुरक्षा जो है वो कर सके।
हाँ जी सर। नमस्कार सर, आपका जहां स्वागत करते हैं। आप पंचायत हल्का नाम बॉर्डर एरिया में पहुंचे हैं, जहां बॉर्डर 5 किलोमीटर ही पड़ता है। जैसे हमारे साथी ने बताया कि सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई भी घटना हो सकती है। एक तो आजकल मक्की का सीज़न चल रहा है, जंगल बहुत हैं, कभी ये बात होती है। लेकिन हम कहीं कोई बाहर जॉब करता है, कोई आर्मी में जब कांटेक्ट करता है, किसी से कांटेक्ट नहीं होता है, तो वो भी वहाँ परेशान रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिग्नल जहाँ ना होना, क्योंकि पहले जहाँ टावर नहीं लगा हुआ था, लेकिन हमने अप्रोच की और टावर लगा। जब से ये टावर लगा है, दूसरी कंपनी वाले के भी सिग्नल लो हो गए हैं, तब से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे कोविड-19 की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। दूसरा, अब सिग्नल की बहुत बड़ी समस्या है हमें, क्योंकि जहाँ एयरटेल भी लगा हुआ है, जियो का टावर लगा हुआ है, आसपास BSNL लगा हुआ है, सभी सिग्नल की हमें प्रॉब्लम आ रही है। हमारे बच्चे जो ऑनलाइन क्लासें करते हैं, वो बड़ी क्लासें में ही हैं, वो रोते हैं कि हम अब क्या करें, हमारा भविष्य खत्म हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मोहिंदर सिंह है। यहाँ 6 महीने से अपना एयरटेल का टावर लगा हुआ है, और यहाँ साइड लोकेशन है इसकी टिल नाम से जाना जाता है। पहले स्टार्टिंग में तो 1-2 महीने ये इसका सिग्नल ठीक था, लेकिन अब इसकी मात्र 0.5 KB से भी ऊपर नहीं जाता है। तो हमारे बच्चों के जब ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, कोई वीडियो या कोई भी वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, तो हम यहाँ उसको डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी ये सिग्नल प्रॉब्लम है। अगर यहाँ जैसे ये बात कर रहे थे भैया, क्योंकि संदिग्ध कोई बंदा या कोई मिलने ऐसी कोई न्यूज़ है या मिले, तो यहाँ बहुत ही मुश्किल है किसी को कम्युनिकेट करना या आर्मी वालों को किसी को बुलाना। इसलिए ये मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। थैंक यू। आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसके बारे में शिकायत की नहीं सर, प्रशासन या फिर एयरटेल वालों को ही? एयरटेल वालों को हमने बहुत सारी मेल भी की है, और उनके जो कस्टमर के नंबर होते हैं, उन पर भी हमने बहुत सारी कंप्लेंट की है, सभी नंबर से। क्या आश्वासन मिलता है, क्या जवाब? उन्होंने यही कहा कि 2 दिन में 4 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये 6 अगस्त से लगातार यहाँ पे इवन की कॉल नहीं कर पा रहे हैं, और कॉल ड्रॉप हो रही है। तो बच्चे ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे? ये सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारे लिए यहाँ पे। ये सिक्योरिटी का भी मसला है और बच्चों की लाइफ का मसला है। इसको जल्दी जल्द हल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश है आपके माध्यम से। थैंक यू सर। आपने देखा कि किस तरह से ना पंचायत के जो गाँववासी हैं, उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन की जो समस्या है उसे बताया। बच्चों की चंगी कंग्रियाल भी है, चंगी कंग्रियाल 3 इसमें गाँव आते हैं। बड़ी समस्या है कम्युनिकेशन की। एक बड़ी समस्या है कि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जो चलती है आजकल, वो प्रभावित हो रही है कोविड-19 की वजह से। उसके बाद जो है, जो आतंकी घटनाएं जो है जिला राजौरी के अंदर बढ़ती ही जा रही हैं, वह भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। उसमें ये जो साधन है हमारा कम्युनिकेशन का, कि यदि जिस तरह से जो है यहाँ पे जो घुसपैठ की गई थी, ये गांव साथ में ही लगते हैं बॉर्डर के। यदि कोई ऐसी अप्रिय घटना या फिर संदिग्ध इन लोगों द्वारा देखे जाते हैं, तो वह किस तरह से अपने सुरक्षा बलों को सूचित करेंगे? क्योंकि उसका बड़ा एक कारण ये है कि यहाँ पे जो एयरटेल का एक टावर लगाया गया था, वो नाम मात्र है, ना तो उसका कोई सिग्नल है, ना ही कोई संदेश है। इसलिए जिला प्रशासन व एयरटेल अधिकारियों से जम्मू दस्तक के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम लोगों की सुरक्षा और बच्चों का भविष्य मुस्तकबिल देख करके जल्द से जल्द इसको सिग्नल में लाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की कठिनाई ना हो सके। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ जम्मू दस्तक सुंदरबनी।